हरे कृष्णा। क्या कथा सुना था? परसों श्रद्धा भक्ति के बारे में सुनाया था। क्या? श्रद्धा भक्ति के बारे में सुनाया था। जो कौन सा भक्ति? श्रद्धा और भक्ति, मतलब हमें श्रद्धा कितनी चाहिए और भक्ति मतलब कैसे होगी हमें भक्ति ट्रेन के वैसे मिलेगा, प्राप्त होगा, वो बताया था आपने। श्रद्धा और भक्ति बताया था। हाँ जी, वो आपने ये बताया था कि मतलब श्रद्धा कैसे हमारे पास आएगा और हम भक्ति कैसे करेंगे, और मतलब जो प्रेम हमारे हृदय में कैसे आएगा, क्या क्या करने से हमारे अंदर भाव और प्रेम आएंगे, वो बताया था गुरुजी आपने। मूर्छित कसाई के बारे में नहीं बताया था? वो पहले बताए थे गुरुजी, पहले हाँ दिन। हाँ, तो बताओ कितने प्रकार के भागवत होते हैं? वो 3 प्रकार के गुरुजी। कौन कौन सा? पहला भगवत प्रसाद देह प्राप्त, और निर्दुत कसाई और मूर्छित कसाई। हाँ, 3 प्रकार के महाभागवत हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम और उत्तम कनिष्ठ, ये बताया था। हाँ, गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु, हाँ जी गुरुजी, ये बताया था। और श्रवण गुरु। बताया नहीं था? हाँ जी गुरुजी, ये बताया था। आप बता रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु पद आश्रय करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे शास्त्रों को पढ़ के सीख लेंगे, जान लेंगे, ऐसा समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरुपद आश्रय करना चाहिए, और गुरुपद आश्रय करके ही भजन करना चाहिए, है ना? अब बता रहे हैं बिंदु विकासिनी वृत्ति गुरुपद आश्रय का बता रहे हैं। भक्ति प्रतिपादक समस्त शास्त्र में गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। भक्ति प्रतिपादक गुरु की अनंत शास्त्रों में अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। बिना सद्गुरु चरणाश्रय भगवत भजन राज्य में प्रवेश असंभव है, संभव नहीं है। बिना सद्गुरु के भगवत भजन में प्रवेश करना असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं। भक्ति के अंगों में सर्वप्रथम सद्गुरु चरणाश्रय है। भक्ति के अंगों में सबसे पहले क्या है? सद्गुरु के आश्रय। सद्गुरु चरणाश्रय सबसे पहले उल्लेख किया गया है। भगवत भक्ति की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों को भगवत प्रतिपादक शास्त्रों के यथार्थ उपदेष्टा तथा भगवान मंत्र के उपदेष्टा श्री गुरुचरणों की आश्रय लेना कर्तव्य है। गुरु जी का चरण आश्रय करना ही कर्तव्य है जो भक्त भजन करना चाहते हैं। सदगुरु की कृपा से ही समस्त प्रकार के अनर्थ अनायास ही दूर हो जाते हैं। जब सदगुरु की कृपा होता है तो समस्त प्रकार के अनर्थ अनायास ही दूर होता है। इसका श्री अजीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा प्रतिपादन किया है।
ब्रह्मा जी की युक्ति से भी इसका प्रतिपादन होता है। क्या कह रहे हैं? यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं गुरु यस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। क्या कह रहे हैं? जो मंत्र है वही गुरु है, जो मंत्र है वही गुरु है, जो गुरु है वो वे साक्षात हरि है। जो गुरु है वो कौन है? साक्षात हरि। वे गुरु ही जिस पर प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अन्यत्र भी ऐसा ही देखा जाता है। क्या कह रहे हैं? यो मंत्र स गुरु, जो मंत्र है वो साक्षात गुरु है, और यो गुरु स हरि स्वयं, जो गुरु है वो साक्षात हरि है स्वयं। कौन है? हरि। गुरुर यस्य भवेत् तुष्ट, गुरु जी जिसके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं, तस्य तुष्टो हरि स्वयं, भगवान भी उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गुरु जी अप्रसन्न है, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न है, ये मतलब होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतोपि, अर्थात जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है, और जिनके अप्रसन्न होने पर भी गति नहीं है। यस्य प्रसादन्न गति कुतोपि, कुतोपि मतलब कहीं भी गति नहीं है। उन श्री गुरुदेव का मैं त्रिसंध्याओं में ध्यान स्तव बंधन करता हूँ। ऐसे जो गुरुदेव है उनका त्रिसंध्या में ध्यान स्तव स्तुति वंदना करता हूँ। क्योंकि गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में कहा कि तस्मात् गुरु प्रपद्यन्त जिज्ञासश्रेयोत्तमं शाब्दे परिचनिष्णातं ब्रह्माण्डोपसमाश्रय। श्रील जीव गोस्वामी पाद भी शाब्दे परिचनिष्णातं का अर्थ शब्द ब्रह्मणि वेदे तात्पर्य विचारेण निस्तारम तथैव निष्ठा प्राप्तं परे ब्रह्मणि भगवत आदि रूपा भीर भावेस्तु अपरोक्षानुभवेन, अर्थात जो शब्द ब्रह्म रूप वेदों के तात्पर्य निर्णय में निपुण है, जो वेदों के तात्पर्यों में निपुण है, वेद के तात्पर्यों को भली भांति जानते हैं, और परब्रह्म की साक्षात रूप से अनुभूति संपन्न है, जो परब्रह्म भगवान की साक्षात रूप से जिनके अंदर अनुभूति है, तथा सर्व प्रकार की अपेक्षाओं से शून्य है, उनको ही साध्य और साधन तत्व को जानने के लिए श्रवण के रूप में आश्रय करना चाहिए। ऐसे जो गुरुदेव है उनको साध्य साधन के तत्व में जानने वाला श्रवण गुरु के रूप में आश्रय करना चाहिए। इसी प्रकार श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडक उपनिषद में कहा। भगवत तत्व वस्तु का ज्ञान विज्ञान, प्रेम भक्ति सहित विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान नहीं है, भक्ति मान जो होते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। जो भक्त होते हैं उनको विज्ञान कहते हैं, उनको केवल ज्ञानी नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? विज्ञान।
विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान के मतलब होता है प्रेम भक्ति। हाँ, उसको विज्ञान कहते हैं। जिनके अंदर विषाद ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? तो भगवत तत्व वस्तु विज्ञान, प्रेम भक्ति सहित विज्ञान, हित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्याणकामी व्यक्तियों को हाथ में उपहार लेकर वेद तात्पर्यज्ञ और गुरु तत्वविद, कृष्ण तत्वविद सदगुरु के समीप तन मन और वचन के साथ गमन करना चाहिए। सदगुरु के सामने कैसे आना चाहिए? तन मन वचन को समर्पित करके आना चाहिए। गुरु जी के चरणों में वचन तन मन को समर्पित करना चाहिए, धन नहीं। समझ में आया? यहाँ श्रील जीव गोस्वामी ने भगवत तत्व उपदेशकों दो प्रकार के बतलाया है। जो भगवत तत्वों को उपदेश करने वाले व्यक्ति है दो प्रकार के होते हैं। मतलब भागवत कथा कहने वाले व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये कल पूछूंगा। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? सराग और निराग। क्या है? सराग और निराग। ये दो प्रकार के भागवत के उपदेश प्रवक्ता होते हैं। इनमें से धन के लोभी और भोग सुखों की कामना रखने वाले उपदेशों को सराग वक्ता कहते हैं। जो धन के लोभी है या भोग सुखों के प्रति जिसका लोभ है, समझ में आया? भोग सुखों की कामना करने वाले, कामना जो करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, वो सराग वक्ता है। कैसा वक्ता है? सराग। उनके उपदेशों का प्रभाव स्थायी नहीं होता। उनका उपदेश कोई स्थायी नहीं होता। उनका उपदेश में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। सरस एवं सारग्राही परम भगवत भक्त ही निराग वक्ता है। अब निराग वक्ता किसको कहते हैं? जो सरस सारग्राही परम भगवत भक्त ही निराग वक्ता है। निराग वक्ता कौन है? जो सरस, जिसकी कथा में सरसता है, और सारग्राही जो सारों को ग्रहण करते हैं। सार मतलब क्या है? सार वस्तु को जो ग्रहण करते हैं, जो असार है उसको छोड़ देता है। सारग्राही और परम भगवत भक्त ही निराग वक्ता होते हैं। उपयुक्त श्लोक में निराग वक्ता के संबंध में समझना चाहिए। जो उपयुक्त श्लोक दिया ऊपर बताया, गुरु जी के पास ऐसे जाना चाहिए, गुरु जी के पास, तो कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? ऐसे तन मन वचन के सारे गुरु जी के पास नहीं, केवल निराग वक्ता वाले जो गुरु जी हैं उनके पास ऐसे जाना चाहिए। सबको अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में श्री गुरु तत्व के विवेचन के 3 प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है। ये 3 प्रकार के गुरु हैं: श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। कितने? श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ये 3 प्रकार के गुरु हैं जिनसे भक्त भक्ति और भगवत तत्व आदि के संबंध में श्रवण किया जाता है। वे श्रवण गुरु है। और श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद में
नवयोगेंद्र संवाद में कहा गया है, तत्र भगवान भागवतान धर्मान शिक्षदेत गुरुमात दैवतः अनाया अनुभृत्या येस्तुस्य आत्म आत्मनो हरि। क्या कह रहे हैं? साधक भक्ति को निष्कपट और अनुगत होकर भगवान की प्रिय तथा भगवत तत्व दाता श्री गुरुदेव के निकट उस भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान श्री हरि अपने आप को भी दे देता है। जिसके अनुष्ठान करने से मतलब क्या? जो कथा श्रवण कर रहे हैं, हम दीक्षा लिया, हरिनाम जप कर रहे हैं, ये सब जो करते हैं गुरु के वचनों के अनुसार करने से क्या होगा? भगवान अपने आप को उसके हाथ में ही सौंप देता है जो ऐसा करता है। ऐसे कह रहे हैं, भगवान अपने आप को उनके हाथ में सौंप देता है। आश्रय भजन शिक्षा के लिए आश्रय करना कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? ऐसे को क्या कहते हैं? भजन शिक्षा देने वाले ही श्रवण गुरु कहलाते हैं। और श्रवण गुरु बहुत हो सकते हैं। जो भजन की शिक्षा देते हैं वो श्रवण गुरु होते हैं, और श्रवण गुरु बहुत हो सकते हैं। तो भी उनमें से अपने भावना अनुरूप एक महत् पुरुषों को ही भजन शिक्षा के लिए आश्रय करना कर्तव्य है। यद्यपि श्रवण गुरु अनेक होता है, तब भी व्यक्ति को एक विशेष भजन श्रवण या भजन की प्रति शिक्षा प्रदान करने वाले कोई एक महंत व्यक्ति को ही शिक्षा गुरु के रूप में मानना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, श्रवण गुरु अनेक होते हैं, पर फिर भी किसी एक को मानने से ज्यादा अच्छा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हैं? लोग इतने लेट आते हैं सब। अब बता रहे हैं, ऐसे योग्यता संपन्न अनेक श्रवण गुरुओं में से अपने भावों के अनुकूल जो भजन शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। अब कह रहे हैं, ऐसे श्रवण करने वाले अनेक गुरुओं में से भी जो अपने भावनाओं के अनुरूप शिक्षा अनुकूल जो भजन शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। हमारे भावों के अनुरूप, भावों के मतलब क्या है? हमारे अंदर की क्या भाव है वो जानते हैं। जो अंदर की भाव क्या है? भाव क्या होता है? भाव मतलब हमारे अंदर आत्मा का भाव क्या है। समझ में आ रहा है? तो जो आत्मा के भाव को जान के उसके कल्याण के लिए जो उसको उपदेश करता है उसको शिक्षा गुरु के रूप में मानना चाहिए। शिक्षा गुरु भी बहुत हो सकते हैं, फिर भी अपने भावों के अनुकूल विशेष रूप से एक ही शिक्षा गुरु होना उपयोगी होता है। यद्यपि शिक्षा गुरु भी अनेक होते हैं, पर फिर भी अपने भावों के अनुरूप, मतलब अपने भावों के अनुरूप मतलब मैं जिस भाव से भगवान को चाहता हूँ उसी भाव से अगर शिक्षा गुरु भी चाहते हैं, ऐसे शिक्षा गुरु को धारण करके एक ही शिक्षा गुरु भी बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु प्राय अनेक व्यक्ति ही हुआ करते हैं। पद श्रवण गुरु भजन शिक्षा गुरुवे प्राय अनेकत्वमिति भक्ति संदर्भ तस्मात् गुरु प्रपद्यन्त तत्र भगवतान् धर्मान् शिक्षेत
तत् विज्ञानार्थम आदि श्लोक श्रवण एवं शिक्षा गुरु के संबंध में जानने चाहिए। ये सब जो बताया गया है, तत् विज्ञानार्थम, ये सब जो श्लोक बताया गया है, ये सब शिक्षा गुरु के लिए जानना चाहिए। शिक्षा गुरु के पास भी ऐसे जाएंगे, कैसे? बोलते तन मन वचन को समर्पित भाव से जाएंगे। इसलिए शिक्षा गुरु अनेक होने पर भी किसी एक व्यक्ति को बनाना चाहिए, महत्व व्यक्ति को देख के, जो दीक्षा गुरु के बराबर हो, ऐसा जो विधि योग के अनुसार उपासना मंत्र प्रदान करते हैं, उन्हें दीक्षा गुरु या मंत्र गुरु कहते हैं। जो विधि योग के द्वारा, विधियों के अनुसार उपासना का मंत्र प्रदान करते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु में पूर्वयुक्त महत् पुरुषों के लक्षण तथा सद्गुरु के संबंध में बताए गए लक्षण समूह होने चाहिए। अब दीक्षा गुरु के अंदर सद्गुरु के जो लक्षण हैं वो सब होना चाहिए। दीक्षा गुरु वेद के तात्पर्य निर्णय में पारंगत